हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वे इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो कोई इन्फ्लुएंसर वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट इसको वो बंदा जरूर देखना जिसको सच में पैसा कमाना है। 4 ऐसी गंदी आदतें जो आपको सच में अमीर नहीं बनने देती हैं। तो इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको होनेस्टली पैसा कमाना है, या पुअर या ह्यूमैनिटी क्लास से निकलकर ऊपर वाली क्लास में आना है, या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना है। नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, वो सब जाकर देख लो। इसको देखकर अपना टाइम खराब मत करना। अगर आपको पैसा कमाना है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना है और अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके इन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खासतौर पे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो बोलते हैं कि यार इन सबसे कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें। आज मैं पैसे के मामले और पैसे कमाने, इन दोनों के नज़रियों को बदल के रख दूंगा। बस मेरे साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। बात करते हैं सबसे पहली बैड हैबिट की, जो आपको पैसे कमाने से रोकती हैं। ये जो पहली आदतें हैं ना, ये इन चारों आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदतें हैं। और ये हैबिट है पुअर ह्यूमैनिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि लोग आपको अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, या आपकी सिचुएशन आपको रिच नहीं बनने दे रही है, या गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही है, या टैक्स सिस्टम है जो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है, यानी कि आप सिचुएशन का दूसरा क्लेम डाल रहे हो, ये पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है या सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको लगता है कि आपको अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, या आपकी सिचुएशन आपको रिच नहीं बनने दे रही है, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है, टैक्स सिस्टम है उससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हो, यानी कि सिचुएशन से दूसरे पर क्लेम करना, यानी कि पुअर मेंटेलिटी आपको अपनी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन भी हैं आपकी। यार में अमीर लोग हमें अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, हम गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। खुद के अलावा सब पर क्लेम करेंगे, खुद पर कभी क्लेम नहीं करेंगे। जब भी कोई इनके सामने पैसे की बात करता है तो कोई आइडिया देता है, इनको ये सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि पैसे की बात सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तब इन के करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता इन सबसे, ऐसे ही थोड़ी कोई अमीर बना जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते हैं। सक्सेस के रूल्स सबके लिए एक समान है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में आपको पैसा कमाना ही नहीं चाहते। नंबर फर्स्ट कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं, अपने आप को बिना कुछ किए खुद को सर्टिफाई कर लेते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ। सारे दिन पैसा पैसा करते रहते हो, लास्ट में क्या आएगा, साथ में सब यहीं छूट जाएगा। मेरे को ये बताओ, सारे दिन पैसा पैसा क्यों करते रहते हो? ये जो पुअर ह्यूमैनिटी है ना, जितना जल्दी इससे निकलोगे उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मेरे को बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से, और बोलते हैं कि अमीर बनने से बंदा पैसे के बारे में सोचता रहेगा, साला पैसे की ही टेंशन लेगा। मैंने बोला देखो भाई, पैसे के बारे में वो नहीं सोचता, वो टेंशन नहीं लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, जो अमीर है। बल्कि टेंशन वो लेता है जिसके पास आज पैसे नहीं है, जिसको आज पैसे की ज़रूरत है। जिनको पैसे चाहिए वो टेंशन लेते हैं। कि फिर मेरे दोस्त ने बोला कि पैसा शांति से ज़िंदगी नहीं जीने देता, मैं क्यों कमाऊँ पैसा। मैंने बोला यार, पैसे से आज तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारी आज हैसियत नहीं है। आज तुम उस काम को कर सकते हो जिससे तुम आज उसके लायक नहीं हो। गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनकी फिजिकली चैलेंज की मदद करो, जिनको आज अपनी स्पेशली एबिलिटी के 60-70 साल जिन्हें हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाओ। उसके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो, नहीं कर सकते, और ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो एक अलग लेवल की शांति मिलेगी मेरे भाई, एक अलग लेवल का स्टिफेक्शन मिलेगा। ऐसा कौन बोलता है कि पैसे से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलेगी मेरे भाई। इरादे तुम्हारे नेक होने चाहिए। तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छे काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोग के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं अच्छे और बुरे काम, गरीब लोग के साथ भी होते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी है वो वैसे ही काम करता है, उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उसे पैसे से मत जोड़ो यार। अक्षय कुमार ने करोड़ों रुपए डोनेट किया था, उन्हें कोई बोलेगा पैसे वाला गलत काम करता है? नहीं भाई, मेंटेलिटी करवाती है। अच्छे और बुरे काम अच्छे अमीर लोग भी करते हैं और गरीब लोग भी करते हैं मेरे भाई। मेंटेलिटी से बाहर निकलिए मेरे भाई, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई होगी, पुअर मेंटेलिटी, जिससे पैसा कमाने से मेंटेलिटी टूटी है कि
पैसा केवल गंदे कामों से ही आते हैं और गंदे कामों में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसी मेंटेलिटी से बाहर निकलिए। अब दूसरी हैबिट है रेड रेस, भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरे चूहे भाग रहे हैं। एक भेड़ देखा है आपने, भेड़ के पीछे दूसरा भेड़ भाग रही है। और ये आदत कौन सी है? जॉब, नौकरी। ये बहुत बड़ी भेड़ चाल है। बंदा अमीर बनना तो चाहता है पर वो सोचता है कि मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा। ये जो नौकरी एक ऐसी चीज़ है ना, ये जॉब एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान को ना अमीर बनने देती है ना गरीब बनने देती। आप सोचते हैं रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि कितने बिलियर्स हैं, कितने मिलियर्स हैं जो अमीर और अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, वो लोग नौकरी के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं? एक भी नहीं मेरे भाई। अगर कोई वहाँ तक पहुँचा है तो वो अपनी जॉब और नौकरी को छोड़कर पहुँचे हैं। अमीर लोग के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, इंटरप्रेटर। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो खुद को अपने हाथ पे नहीं चलाते बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों को जॉब करवाते हैं। और वो इस काम को जो अकेले कर सकते हैं ना, उसी काम को स्पीड पे मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। और वो खुद बंदा उस भेड़ चाल में फंस जाता है। उसने सोचा कि मैं जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनेगा। जॉब करने से वो अमीर नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके वहाँ वो जॉब करता है। अगर आपको किसी ने 1 लाख रुपए महीने भी मिल रहा है जॉब में, तो सोचो वो जॉब करने वाला आपको 1 लाख रुपये क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई तुम्हारे जैसे कहीं लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट करवा रहे हैं और उसी फायदे में से एक छोटा सा हिस्सा आपको दे रहे हैं ताकि वो आपसे और कमा सके, आपको और यूज़ कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसीलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल जॉब करने से ही फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी। आप अमीर बनना चाहोगे, अगर आपका जॉब ही आपका सिंगल शॉप अर्निंग है ना, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप किसी को जॉब करवा के। एक सिगरेट टॉपिक बहुत लंबा है, इतना ही छोटी कापी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे आपको पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको मजा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब करना नहीं जिससे आपको पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको मजा आए। जितना भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, उस लेवल पे इसलिए आज बैठे हैं क्योंकि उनका मकसद कुछ और था, पैसे कमाने का मकसद नहीं था। इसलिए उनकी हॉबी कुछ और थी, पैशन और कुछ था, और पैशन के पीछे भागे और पैसे अपने आप आने लगे। पैशन से पैसा आता है। अगर आप भी मंथ के एंड में सैलरी का वेट करने में टाइम निकालने वाले हैं तो फिर अलग बात है। अगर आपको नौकरी सर्टिफाई करती हैं तो, अगर आपका जॉब आपको सर्टिफाई करता है, मैं बुरा नहीं कहता, उसे अलग आपको सर्टिफाई कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है तो फिर आपको खुद को हाथ पे नहीं दिमाग चलाना होगा। जरूर ये दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई होगी। सोचना कि मैं जॉब करके अमीर बन सकता हूँ। अब तीसरी आदत, अगर आपको सिक्योरिटी में जीना पसंद है, आप इन सभी सिक्योरिटी को कभी सहन नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन। सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कभी भी अपनी कंफर्टेबल जॉब को नहीं छोड़ सकते, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर कंगाल बन जाओगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कैसे काम चला पाओगे? तो भले ही आप अमीर नहीं बन पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथा रॉकेट के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो उस दिन रिस्क लेकर चौथा रॉकेट लॉन्च नहीं करते तो वह दुनिया में शायद वे दुनिया के मोस्ट रिच पीपल की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आते। ये काम वही कर सकता है जो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है और अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा रखता है। अगर आप भी रिस्क नहीं ले सकते तो यही बात निकल कर आती है कि आपको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस जीरो है, आपका कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और उसे छोड़ दिया हनुमान जी के भरोसे कि भाई जो होगा बजरंग बली के भरोसे होगा, बजरंग बली करेगा। नहीं भाई, रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग जो है ना वो सॉलिड मीटिंग फुल हो और इसके कुछ बात बन सकती हैं। आपको अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस हो और उसको उस रिस्क की वजह से
नुकसान होता है भी तो आप उसे बर्दाश्त कर सको, बस इतना काफ़ी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेनान ऑफ सिक्योरिटी है ना कि मेरा क्या होगा, मेरे कैसे काम चलेगा, मेरा जॉब छूट जाएगा, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। बस इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ फायर का फ़ायदा बिजनेसमैन अच्छे से तरीके से उठाते हैं। अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी शॉप में जाते हो और आपको वहाँ पर कोई वस्तु पसंद आ जाती है, आपको तो उस वस्तु को लेना तो चाहते हो पर लेना नहीं भी चाहते होता है ना शॉपिंग करते टाइम कि मेरे को लेना भी है यार, लूँ कि नहीं लूँ, इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक उसी टाइम क्या होता है कि दुकानदार आपके पास आएगा और वो आपको बोलेगा ये ले लो सर, बहुत ही अच्छा फीस है, बहुत सेल हुआ है और अब इसका लास्ट पीस ही बचा है और कब स्टॉक में आएगा। इसके बाद में क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हो उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने क्या किया, वहाँ पर अपने मन से एक इन सिक्योरिटी डाल दी, ये लास्ट पीस ही बचा है, फिर कब स्टॉक में आएगा। यानी सिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही दुकानदार ने पास 50 प्रोडक्ट और पड़े हो, भले ही पहला पीस आपको सौंप किया हो सकता है कि वो इसी डायलॉग बोल कर सभी वस्तुओं को सेल क्यों ना कर दे। ले लो सर, ये लास्ट ही पीस बचा है। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बहुत बड़ी रोल प्रमोट करती है। आपको इस सिक्योरिटी को यूज़ करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सिक्योर कोई नहीं है यार। ये हमारे मन की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमाते हैं तो हम सेफ है। हो सकता है आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तो आपने आपको सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान ना करे आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 40 लाख की ज़रूरत है, आपके पास में इतने पैसे नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे यार, इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तो सिक्योर हो, सेफ कोई भी नहीं है। इस दुनिया में रोड पर पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी इतने रिस्क पर है जितने एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला अमीर इंसान है। तो ये तीसरी हैबिट भी ऐसी रिस्क नहीं लेनी है जिससे आपको अमीर नहीं बनने देती हैं। अब चौथी हैबिट है, अब आप बात करते हैं चौथी हैबिट, अगर उस हेल्थ की जो आपको अमीर नहीं बनने देती। तो चौथी हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने देती है, चौथी हैबिट है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा से सुनना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब लोग ये हमेशा से यही सोचते हैं कि पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे। जो कि रिच पीपल है ना, वो सोचते हैं कि पैसा बचाना किस लिए है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। यहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है इन्वेस्टमेंट। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से निकाल कर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, अच्छा खासा अकाउंट में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उस पैसे को जमा कर देते हैं। गरीब लोग कमाते हैं, जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो बनाते हैं पैसे से पैसा, जिनको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। उनके लिए हर रुपया एम्प्लॉय होता है, और जो रुपया अपने से खुद से पैसे बनाए रखता है, ग्रो करता है। पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपको आज की डेट में 1 करोड़ रुपए मिले और आप उस अपने अकाउंट में डाल दो या घर पर कैश निकाल के रख दो, तो ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि उससे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि महंगाई का जो मार उस पर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से सिक्योरिटी होती हैं जो महंगाई को बीच में छोड़ देती हैं और आपको अमीर बना। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं दीपक पाटीदार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।